Hello friends, welcome back and a very good morning to all of you. इस वीडियो में हम 19 जुलाई 2022 और 20 जुलाई 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। कल चूँकि करंट अफेयर की वीडियो नहीं आई थी तो वो भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस को हर साल किस दिन मनाया जाता है, किस दिन इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है? द ऑप्शंस आर जुलाई 17, जुलाई 18, जुलाई 19, जुलाई 20। राइट आंसर इज जुलाई 17। और इस साल की थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, ये सीधा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। NIRF रैंकिंग्स 2022 इंजीनियरिंग। NIRF रैंकिंग की ये रिपोर्ट है 2022। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF IIT Madras bagged the top spot among the educational institution in the country for the fourth consecutive year। NIRF की रिपोर्ट के मुताबिक IIT मद्रास ने टॉप स्पॉट मतलब टॉप किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग में, और ये फोर्थ टाइम कंसेक्टिव टॉप किया है IIT मद्रास ने। और बेस्ट IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इसको डिक्लेयर किया गया है बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। एम्स दिल्ली को, न्यू दिल्ली को बेस्ट मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर किया गया है। और सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज इन चेन्नई बेस्ट डेंटल कॉलेज डिक्लेयर किया गया है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल बी डिक्लेयर्ड द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO फॉर 2022-23। किस सिटी को डिक्लेयर किया जाएगा फर्स्ट कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022-2023 के लिए? ऑप्शंस है शंघाई, बीजिंग, वाराणसी, आगरा। राइट आंसर इज वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। और SCO की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 15 जून 2001 में, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। हेडक्वार्टर का ख्याल रखना, हो सकता है एग्ज़ाम में आए जो आपका जहाँ पे ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक होगा, तो क्या पता वो क्वेश्चन में ऑप्शन में शंघाई भी रखेंगे, क्योंकि नाम है इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई भी ये चाइना की सिटी है, लेकिन हेडक्वार्टर है बीजिंग। और इसमें जो मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन कैप्टन हैज़ बीन फेलिसिटेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? किस इंडियन कैप्टन को फेलिसिटेट किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा? ये क्रिकेट के कैप्टन हैं। ऑप्शंस हैं कपिल देव, MS धोनी, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। एंड राइट आंसर इज सौरव गांगुली। क्वेश्चन नंबर 5, which state has become the first and only state in India to have its own internet services? कौन सी स्टेट पहली स्टेट बनी है इंडिया की, और ये इकलौती स्टेट है इंडिया की जिसके पास अपनी इंटरनेट सर्विसेज हैं? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु। एंड राइट आंसर इज केरला। क्वेश्चन नंबर 6, who has won the chess 960 rapid open at 55th Bale Chess Festival in Switzerland? chess 960 rapid open 55th Bale Chess Festival स्विट्जरलैंड में जो था, ये किसने जीता है? ऑप्शन है हर्षित राजा, डी गुकेश, सूर्या शेखर गांगुली, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सूर्या शेखर गांगुली। क्वेश्चन नंबर 7,
The National Security Council Secretariat NSCS has hosted the meeting of which experts group on cyber security cooperation in New Delhi. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने किस एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग होस्ट की है न्यू दिल्ली में, जो मीटिंग हुई थी साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे हुई थी और इसको होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। होस्ट किया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने किस ग्रुप के साथ, किस ग्रुप की मीटिंग? तो ऑप्शंस हैं ब्रिक्स, बिम्स्टेक, सार्क, नेटो। राइट आंसर इज बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक ये भी कंट्रीज का ग्रुप है। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको फाउंड किया गया था 6 जून 1977 में और इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। और इसके जो मेंबर्स हैं वो 7 मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 8, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द मिशन शक्ति स्कीम? किस यूनियन मिनिस्ट्री ने मिशन शक्ति स्कीम इम्प्लीमेंट की है? ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और जो मिशन शक्ति है इसके दो सब स्कीम्स हैं जिनका नाम है संबल स्कीम एंड समर्थ्य स्कीम। While Sambal stresses on safety and security of women and Samarthya focuses on empowerment of women। जो संबल है ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के रिलेटेड है और समर्थ्य जो है ये फोकस करती है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रेजेंट्स मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड टू। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको प्रेजेंट किया है? इनमें से किसको दिया है? ऑप्शंस है दिया मिर्जा एंड आलिया भट्ट, दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह एंड दानिश सिद्दीकी। द राइट आंसर इज दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह। क्वेश्चन नंबर 10, who has won the maiden 2022 Singapore Open title by defeating Wang Zhihe of China? सिंगापुर ओपन टाइटल को किसने जीता है? 2022 सिंगापुर ओपन टाइटल किसने जीता है? चाइना की वांग ज़ी को हरा के। और ये उसका मेडन टाइटल है, मतलब मेडन फर्स्ट टाइम उसने ये सिंगापुर ओपन टाइटल जीता है। ऑप्शंस हैं सानिया मिर्ज़ा, पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, साक्षी मलिक। एंड द राइट आंसर इज पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 11, who has won the 41st Villa de Benas International Chess Open Tournament in Spain? 41st Villa de Benas International Chess ओपन टूर्नामेंट जो स्पेन में हुआ था इसको किसने जीता है? द ऑप्शंस आर सूर्या शेखर गंगोली, अरविंद चिदम्बरम, हर्षित राजा, डी गुकेश। चेस से रिलेटेड हमने पहले भी ऊपर एक क्वेश्चन किया और उसको जीता था, वो कुछ स्विट्जरलैंड में हुआ था वो फेस्टिवल, तो उसको जीता था सूर्या शेखर गंगोली ने। और इस क्वेश्चन का आंसर है अरविंद चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर 2। Question number 11, NOSCOM Foundation has partnered with which company to set up Digivani call center for helping women farmers scale up their business? NOSCOM फाउंडेशन ने किस कंपनी से पार्टनरशिप की है ताकि डिजीवानी कॉल सेंटर को सेटअप किया जाए और जिसका मकसद है कि वुमेन फार्मर्स अपने बिजनेस को बढ़ावा दें? ऑप्शंस हैं अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, ट्विटर। राइट आंसर इज गूगल। क्वेश्चन नंबर 13,
NHPC Limited has signed two memorandum of understandings for the development of pilot green hydrogen technologies in which two districts. NHPC Limited ने दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं डेवलपमेंट ऑफ पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज के लिए। ये किन दो डिस्ट्रिक्ट में साइन किए गए हैं? द ऑप्शंस आर लेह एंड करगिल, श्रीनगर एंड जम्मू, डोडा एंड उधमपुर, श्रीनगर एंड करगिल। द राइट आंसर इज लेह एंड करगिल, जो कि लद्दाख यूटी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और NHPC की फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 14, विच टू कंट्रीज आर सेट टू ज्वाइन SCO, जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो कौन सी दो कंट्री SCO को ज्वाइन करने वाली हैं, इन फ्यूचर वो ज्वाइन करेंगी? ऑप्शंस हैं रशिया एंड यूक्रेन, ईरान एंड सीरिया, ईरान एंड बेलारूस, भूटान एंड म्यांमार। The right answer is Iran and Belarus. Question number 15. Which three countries are set to join BRICS? कौन सी तीन कंट्रीज ब्रिक्स ज्वाइन करने जा रही हैं? ब्रिक्स भी कंट्रीज का ग्रुप है। इसकी फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रीज का ये ग्रुप है। तो कौन सी तीन कंट्री इस ग्रुप को अब ज्वाइन करने वाली हैं? ऑप्शन है रशिया, यूक्रेन, टर्की, ईरान, टर्की, UAE, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट। ये ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाली हैं, ये ब्रिक्स ज्वाइन करेंगी इन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 16, बाबा साकी सरवार मेला कंक्लूडेड एट विच प्लेस? ये JNK के रिलेटेड क्वेश्चन है और ये कल्चरल जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वहाँ इंपॉर्टेंट बनता है। बाबा साकी सरवार मेला किस जगह पे कंक्लूड हुआ, किस जगह पे ये रिसेंटली हेल्ड हुआ था? द ऑप्शंस आर मेंढर इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट, देसा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, पाडर इन किश्तवाड़, सुचेतगढ़ इन सांबा डिस्ट्रिक्ट। द राइट आंसर इज मेंढर इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK और ये 3 डेज का मेला था। और ये क्वेश्चन नंबर 17 ये डायरेक्ट रिपोर्ट है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट NAARM हैज़ बैक द सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021 इन द लार्ज इंस्टीट्यूट कैटेगरी फॉर इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में NAARM कहा जाता है, इसने सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021 लार्ज इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में जीता है फॉर इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। और ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये थे हमारे 19 जुलाई और 20 जुलाई के 2 दिन के कंबाइंड करंट अफेयर्स। कल चूँकि वीडियो नहीं आई थी, होप ये हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और इस चैनल पे अब हम कुछ दिनों में मैं शायद कल या परसों 2-3 दिन तक मैं JNK की लास्ट 6 मंथ की एक वीडियो लाऊंगा कंपाइल, जितने भी JNK के रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे जनवरी टू जून तक, तो वो उसमें कवर होंगे। क्योंकि स्पेशली जो JK SSB के एग्ज़ाम होते हैं उसमें करंट अफेयर्स मोस्टली JNK के पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो JNK के ही होते हैं, तो आपके वो कवर हो जाएंगे उसमें। फिर कहीं और से पढ़ने की नीड नहीं रहेगी आपको, क्योंकि हमने जो यहाँ पे स्टार्ट किया था वो तो हमने मई के बाद किया। तो मई के बाद हम करेंगे जितने भी JNK की कवर ये क्वेश्चन आते रहेंगे पर डे, तो वो करेंगे ही। तो उसके बाद जो हम पीछे थे जनवरी से जून तक, वो कंपाइल अब सिर्फ JNK की एक वीडियो लाएंगे हम। अराउंड 50 क्वेश्चन होंगे वो मैं कोशिश करूँगा कल या 1-2 दिन में, या आज ही अगर बन पाए तो आज, नहीं तो कल या परसों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।